Hello, Richard. Let's do this question. Calculate the work done when 1 mole of a perfect gas is compressed adiabatically. The initial pressure and initial volume are gas are 10 की power 5 Newton per meter square and initial volume is 6 liter. Final volume of the gas is 2 liter. Molar specific heat of the gas at constant volume is 3R/2. आइए बेटा हम सॉल्यूशंस करते हैं। हमें गैस का इनिशियल प्रेशर पता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हमें गैस का इनिशियल वॉल्यूम पता है कितना है 6 लीटर इनिशियल वॉल्यूम है बेटा। फिर हमें फाइनल वॉल्यूम पता है कि फाइनल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है बेटा। हमें फाइनल प्रेशर नहीं पता है गैस का, लेकिन मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है कि सीवी कितना है 3R/2 है बेटा। अगर सीवी 3R/2 है तो हम जानते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम FR/2 होती है। तो इसे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इस गैस का 3 है बेटा। ये सारी बातें हमें मालूम चल जाती है। तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है कि इस एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होगा तो कितना होगा। तो बेटा हम जानते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हम बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बेटा कुछ इस प्रकार से होता है कि P2V2 मतलब फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, P1V1 इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम 1 माइनस गामा मतलब एडियाबेटिक इंडेक्स होता है बेटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम में से फाइनल वॉल्यूम तो पता है बट फाइनल प्रेशर नहीं पता और ये गामा भी नहीं पता। तो अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से बहुत ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम जानते हैं कि 1+2/f होता है, 1+2/f होता है बेटा। तो 1+2/f, f कितना है 3 है, तो ये फाइनली कितना हो गया 5/3 हो गया। तो मतलब ये चीज़ तुम्हारे पास आ गई है। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन भी जानते हैं, उस समय इसको फाइनल प्रेशर को भी कैलकुलेट कर लेंगे कि हम जानते हैं कि पीवी की पावर गामा हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो आइए हम उसको अप्लाई करते हैं कि P1V1 एडियाबेटिक इंडेक्स, P2V2 और यहाँ पे ये हमें फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो फाइनल प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, ये इनिशियल प्रेशर और V1 V2 की पावर गामा हो जाएगा। अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करें तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना है, इनिशियल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे कितना है, देखो इनिशियल प्रेशर 10 की पावर 5 है। तो इनिशियल प्रेशर तो आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 5 हो गया। फाइनल वॉल्यूम कितना है वो भी हम देख लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम जो है बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 लीटर है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 6 लीटर है। फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर, फाइनल जो इनिशियल वॉल्यूम है देखिए बेटा इनिशियल वॉल्यूम 6 लीटर है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 6 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम आपके पास 2 लीटर है बेटा। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू भी हमने देख लिया है कि इसका वैल्यू जो हमारे पास आता है वो आपके पास 5/3 आता है बेटा। इसका वैल्यू कितना आता है बेटा 5/3 आ जाता है। अगर बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम फाइनल प्रेशर को फाइंड कर पाते हैं 6.24 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास फाइनल प्रेशर आ जाता है बेटा। अगर फाइनल प्रेशर आपके पास आ गया तो वर्क डन लिखना के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमने P2V2 बोला था तो P2V2 भी मिल गया, P1V1 बोला था वो भी आपको मिल गया और 1 माइनस एडियाबेटिक इंडेक्स गामा। फाइनल प्रेशर P2 कितना मिल गया 6.24 इंटू 10 की पावर 5 है। फाइनल वॉल्यूम कितना मिल गया, फाइनल वॉल्यूम देखें तो 2 लीटर हो गया, माइनस इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर आपके पास 10 की पावर 5 है। इनिशियल प्रेशर जो आपके पास है वो कितना है 10 की पावर 5 है बेटा। इनिशियल जो प्रेशर है वो कितना है बेटा 10 की पावर 5 है और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना बेटा 6 लीटर है और 1 माइनस एडियाबेटिक इंडेक्स मतलब 1 माइनस 5/3 हो जाता है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय गैस आ जाता है बेटा, आ जाता है माइनस में 972 जूल बेटा। ये वर्क डन बाय गैस आपका नेगेटिव में आ जाता है बेटा। इस प्रकार से हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन को कैलकुलेट किया, -972 जूल आपके पास वर्क डन हो जाता है बेटा। तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला लगाया और इसमें हमें फाइनल प्रेशर तो पता चल गया। फाइनल प्रेशर को हमने पीवी की पावर गामा से कांस्टेंट से फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनल प्रेशर से हमने वर्क डन को भी इजीली कैलकुलेट कर लिया, -972 जूल होता है बेटा। तो हमसे वर्क डन पूछा गया था तो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया बेटा कितना -972 जूल हमारा वर्क डन हो जाता है। ओके बेटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब है वर्क डन बाय द गैस नहीं हो रहा, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस किया जा रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।